आई गेस चलिए आज बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस करने चलते हैं। गुजराती इतना अच्छे बिजनेसमैन कैसे बन जाते हैं, कैसे वो इतने अच्छे बिजनेस कर पाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं अनिल अंबानी गुजराती, और जितने भी टॉप 10 अमीर व्यक्ति हैं इंडिया के, उसमें से मैक्सिमम ऑफ गुजराती हैं लोग। तो क्या रीज़न है कि गुजराती इतने अमीर बन जाते हैं? क्या उसका क्या क्या उनके अंदर है जिसकी वजह से वो इतना बड़े बन जाते हैं? तो यही सब टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें लगभग 12 टॉपिक 12 रीजन। क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो इतना बड़े बन जाते हैं? क्या उनकी सोच क्या है? जैसे कि थंबनेल पे आप देखा होगा, गुजरातियों का सोच, बिजनेस आइडिया का सोच। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे इसमें। जैसे कि चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें कि कैसे कितने बड़े होते हैं गुजराती। पहले एक बार ओवरऑल भी देख लेते हैं। देखिए, वर्ल्ड में हर जगह गुजराती मिल जाएंगे आपको, हर जगह गुजराती आपको मिलेंगे। अमेरिका में जितने भी होटल्स हैं उसमें से ज़्यादातर गुजराती लोगों का ही है। अमेरिका ही नहीं बल्कि जितने भी डेवलप कंट्री हैं वहाँ पे जितने होटल्स हैं, जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं, उनमें से ज़्यादातर गुजरातियों के ही हाथ में है। और गुजराती वर्ल्ड के हर कोने कोने में फैले हुए हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि इंडिया का सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क जियो गुजराती का ही है। अनिल अंबानी भी गुजराती ही हैं। और इंडिया का जितने भी बड़े बड़े बी फार्मा कंपनीज हैं वो गुजरात में ही हैं। और ज़्यादातर ऑयल रिफाइनिंग जो इंडस्ट्रीज हैं गुजरात में ही हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गुजरात फेमस टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही मेनली हुआ है, और आगे भी बढ़ता रहा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ही पे। लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो कि गुजरात में स्टेबलाइज है। उसके अलावा भी यूपी, बिहार, ये जब जितने अदर स्टेट्स हैं वहाँ के जितने भी वर्कर्स हैं ये यूपी, बिहार और अदर स्टेट्स के, वहाँ पे काम करने जाते हैं। इतना सारे चीज़ें गुजरात के अंदर और गुजरातियों के द्वारा हैंडल किया जाता है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। अब इनकी पॉलिटिक्स में भी गुजराती लोगों का बहुत बड़ा पकड़ है। जैसे कि अभी अमित शाह, नरेंद्र मोदी, हमारे महात्मा गांधी, सारे लोग गुजरात से ही बिलोंग करते हैं। अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी भी गुजराती ही हैं। तो गुजराती लोग तो हर जगह छाए हुए हैं और हर जगह अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मैं इनकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बट इनकी जो रियलिटी है वही बताना चाह रहे हैं। हर लोगों के पास होता है। जैसे मरवाड़ी लोग भी आजकल अच्छे हैं बिजनेस में, हर लोग होते हैं। लेकिन जो रेशियो देखा जाए कि ज़्यादा लोग तो गुजराती में जाते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं टॉपिक वाइज कि क्या क्या कौन कौन से पॉइंट है जिसके बेसिस पे वो इतने बड़े बन जाते हैं। फर्स्ट टॉपिक देखिए, हिस्टोरिकल वो लोग हिस्टोरिकली पहले से ही वो लोग बिजनेस में, उनके पूर्वज ही बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और बिजनेस में ही अपने बच्चों को उन्होंने पाला बढ़ा। जैसे कि आपको बता दूँ, शुरुआती दौर में जब भी लोग विदेश नहीं आया करते थे, उस समय गुजराती अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए विदेश चला जाया करते थे। और कहा जाता है कि अगर कोई सामान अगर 5 रुपये खरीदते हैं ना, यहाँ से 5 रुपये उसका प्रोडक्ट पड़ रहा है, तो सीधे 20 गुना दाम पे वहाँ विदेशों में ले जाके बेचते थे। मीन्स कि 5 रुपये का प्रोडक्ट सीधे 100 रुपया। तब सोच सकते हैं उस समय वो रिस्क लेके जाते थे। उस समय तो बहुत डेंजर था बिजनेस करना, क्योंकि उसमें समुद्र से जाना होता था और समुद्र में चोर जाए, गुंडागर्दी, मार देना, प्रोडक्ट को लूट लेना, ये सब भी चलता था। लेकिन फिर भी गुजराती लोगों के अंदर रिस्क लेने की पावर बहुत ज़्यादा है। इससे ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। मीन्स कि उन लोग का हिस्ट्री बिजनेस से ही बिलोंग करता है, और बिजनेस का मेनली इंडिया में शुरुआत गुजरात से ही होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है।
सेकेंड सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट रीजन, गुजरात एक इंडिया का ऐसा स्टेट है जहाँ पे ज़्यादातर उसका जो एरियाज है उस समुद्र से, मतलब समुद्र से सटा हुआ है। और आप जानते हैं कि पहले के जो बिजनेस हुआ करते थे, चाहे अब का भी ज़्यादातर बिजनेस समुद्री मार्ग से ही होके होते हैं, समुद्र से ही होके सब प्रोडक्ट का सप्लाई होता है। और वहाँ से गुजरात को बहुत बड़ा वो मिल जाता था अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्ट बनाया और सीधे वो मतलब सप्लाई के लिए विदेशों में भेज दिया करते हैं वो लोग वहाँ से। तो ये भी बहुत मतलब समुद्र तट से गुजरात जुड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा मतलब वो प्रोवाइड करता है। जानते हैं कि जितना बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं वो सारे समुद्र तट के ही किनारे हैं, समुद्र के किनारे ही हैं, क्योंकि उस समय समुद्र ही एक वो प्लेस हुआ करता था, मतलब जिसके माध्यम से समुद्री मार्ग हुआ करता था, जिसके माध्यम से व्यापारी आते जाते थे और अपने व्यापार को करते थे। ये बहुत बड़ा मतलब रोल है गुजरात को एक बड़ा डेवलप स्टेट बनाने में, और गुजरातियों को इतना अमीर बनाने में, गुजरातियों को इतना डेवलप बनाने में। तो ये भैया तीसरा टॉपिक, तीसरा ये है गुजरात डेवलप स्टेट है। गुजरात में अगर आप जाएंगे तो अदर स्टूडियो से बड़े बड़े बिल्डिंगें मिलेंगे, बड़े बड़े मतलब वहाँ के रोड, जितने छोटे भी गांव हैं वहाँ सब हाईवे से कनेक्टेड हैं, सब मतलब उनकी पक्की रोड है, कोई कच्ची रोड नहीं मिलेगा आपको। तो छोटे छोटे किसान मजदूर भी बड़े शहरों से इजी वे में जुड़ जाते हैं और वो अपना प्रोडक्ट को लाके बड़े शहरों में अच्छे रेट पे सेल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी कॉन्फिडेंस बनी रहती है और वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन के उभरते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा मतलब गुजरात में अब जाएंगे तो कहीं कच्ची सड़क नहीं मिलेगी, गांव गांव दूर दूर तक पूरे पक्की सड़क, पूरी बिजली हरदम कंटिन्यू है, हर एक चीज़ आपको डेवलप कंडीशन में मिलेगा। इसलिए गुजरात में मतलब डेवलपमेंट के मानने में गुजरात बहुत आगे है। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, वहाँ का वाहन, वहाँ का बिजली, वहाँ का मतलब सड़क, ये सब बहुत डेवलप, हाईली डेवलप है। ये भी एक रीजन रहा थर्ड। और फोर्थ रीजन, गुजराती एक्चुअल बहुत ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ऑनेस्ट होते हैं। शायद ही आपको गुजरात में कहीं आपको चीटिंग करने को मिल जाए, होता है लेकिन उतना नहीं होता। गुजराती बहुत ऑनेस्ट होते हैं, एक उनकी ऑनेस्टी रहा जिसकी वजह से वो बहुत, आपको मतलब बताया था इंट्रोडक्शन में कि गुजराती ऐसे हैं कि हर जगह दुनिया में फैले हुए हैं, हर जगह लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं और हर जगह फैले हुए, किसी के साथ चीटिंग नहीं करते हैं। तो इसलिए ऑनेस्टी भी इनका एक बहुत बड़ा हाथ रहा, इनका वो एक टूल्स रहा जिसकी वजह से ये इतने बड़े बन गए। अब देखिए फिफ्थ रीजन, कंटिन्यूटी। देखिए किसी भी काम में जब हम कंटिन्यू उसमें लगे रहते हैं तो फाइनली में बहुत बड़ा सफलता मिलती है, और सफल होने के लिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और गुजराती लोगों के पास ही होता है, एक बार लग जाते हैं किसी चीज़ में तो उसका एंड करके ही रहते हैं। सपोज बिजनेस स्टार्ट किए उन्होंने, 1 महीना 2 महीना 6 महीना 7 महीने 1 साल अच्छा नहीं चला, लेकिन वो लगे रहते हैं कि नहीं अच्छा बनाना है, अच्छे बनाना है, अच्छे बनाना है। तो कंटिन्यूटी भी उनके अंदर एक बहुत बड़ा गुण है गुजराती लोगों के पास, जिसकी वजह से वो अच्छे कर जाते हैं। और सिक्स रीज़न, पूरे वर्ल्ड, इंडिया में कहीं टारगेट करता है वर्ल्ड के बिजनेस में तो सीधे गुजरात में, क्योंकि गुजरात में हर तरह की इंडस्ट्रीज, हर तरह के मतलब डेवलपिंग मतलब चीज़ें हैं। तो वर्ल्ड के जो भी बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर हैं, तो वह गुजरात में इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसे एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि लोग, विदेशियों का पैसा आ गया तो उसे और डेवलप करने लगते हैं। ये भी बहुत बड़ा मतलब रीजन रहा, वर्ल्ड का फोकस रहता है गुजरात पे, क्योंकि गुजरात बहुत डेवलप है, आप सब जानते हैं। अब देखिए कौन कौन से टेक्सटाइल है, मतलब वो है, वो कंपनी है जो उसे बढ़ावा बना। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री गुजरात को बड़ा बनाने में, गुजरात को डेवलप करने में, गुजरातियों को इतना बड़ा बनाने में
टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा उसका योगदान है इसमें, मतलब वो क्लॉथ इंडस्ट्री में गुजरात, मतलब इंडिया के ज़्यादातर क्लॉथ गुजरात से ही सप्लाई होता है। गुजरात में इसका बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। गुजरात में मेनली सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। अब देखते हैं बी फार्मा, दवा की ज़्यादातर कंपनियां गुजरात में ही हैं। बहुत बड़े बड़े जितने दवा की कंपनी हैं सब गुजरात में ही हैं। बी फार्मा कंपनी सब गुजरात में ही हैं। ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज, ऑयल मतलब ये जितना पेट्रोलियम है वो सब वहाँ पे ज़्यादातर रिफाइन होते हैं और उसके बाद इंडिया में सप्लाई होते हैं। चाहे फॉरेन भी जाते हैं तो वहाँ पे मतलब इसका बहुत ज़्यादा वो है। ऑयल रिफाइनिंग 8 हो गया। 9th अब देखते हैं। देखिए गुजराती धार्मिक होते हैं। 9th नंबर ए रहा उनके रीजन, वो धार्मिक होते हैं, इसलिए वो गलत गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं और उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस पे होता है। वो मतलब धार्मिक लोग धार्मिक लोग कहीं नहीं मतलब गलत सलत एक्टिविटी में जाते हैं। ज़्यादातर धार्मिक गुजरातियों को देखेंगे तो हरदम टीका लगाए रखेंगे, मतलब धार्मिक तरीके से ही रहते हैं। वो अपने धर्म से जुड़े रहते, चाहे जिस भी धर्म के हों वो जुड़े रहते हैं अपने धर्म से और पूजा पाठ हरदम करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा हमारे डिसिप्लिन, मतलब इसको आप डिसिप्लिन में काउंट कर सकते हैं कि उनके अंदर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होती है, अंडर डिसिप्लिन रहते हैं। उनके पास कोई गलत एक्टिविटी नहीं होती कि पैसा हो गया तो उड़ाने फुड़ाने लगे, करने लगे। तो ये एक चीज़ रहा उनके डेवलपमेंट में। और 9th नंबर सॉरी कर दूँ, उनके बच्चे स्कूलिंग के साथ साथ बिजनेस भी करते हैं। उनके पेरेंट्स जो होते हैं, गुजराती बच्चों के पेरेंट्स, वो अपने बच्चों के स्कूलिंग के साथ साथ उन्हें बिजनेस में भी अपना बैठाते उठाते हैं, समझाते हैं, इधर उधर सब कुछ कराते हैं, मैनेज करना सिखाते हैं। मैं एक बार देखा, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गया था सूरत में। उन्होंने अपनी एक छोटी सी बच्ची थी जिसका उम्र मतलब 15 से 16 साल होगा, वो बहुत बड़ा मतलब वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मालिक थे। वो अपने बगल वो डील कर रहे थे, उसके बगल में उनकी बेटी बैठी हुई थी और पर डे बैठती थी, स्कूल से आ जाके पर डे बैठी थी पापा के पास, कहीं नहीं गेम खेलने वो करने वो सब नहीं जाती थी। मैं देखा वाह कितनी अच्छी, अभी से सिखा रहे हैं कैसे मैनेज करते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं। तो मुझे लगा, और ये रियलिटी है, अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस में भी डालते हैं, बिजनेस की क्या करना है उस पर सबसे फोकस करते रहते हैं। और कितना 11 नंबर रीजन, उनके पास एक चीज़ बहुत बड़ा होती है जिसकी वजह से वो नहीं डरते हैं, रिस्क लेने की पावर। वो एक बार ठान लेना ये काम करना है तो सीधे इन्वेस्ट कर देंगे, सीधे चल देंगे। उनको ये डर नहीं लगती है कि मेरा डूब जाएगा, मैं कहीं फेल हो जाऊँ, मैं फ्लॉप हो जाऊँ, ये सब को उनके डर ही नहीं रहता। मतलब रिस्क लेने के पावर उनके पास बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जियो एक का एक पूरे इंडिया में छा गया, इतने बड़ा रिस्क, इतने बड़ा मतलब कई नेटवर्क कंपनियां जो यहाँ पे चलती थी, एयरटेल वोडा ये सब, इनके जितनी पूंजी यहाँ पे मतलब इन्वेस्ट नहीं किए थे ये पूरे मिलके, उतना जियो केवल अपना स्ट्रक्चर डेवलप करने में लगा दिया था, उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रक्चर डेवलप करने में। आप समझ सकते हैं तो कम आएगा कितना। तो रिस्क लेने में भी गुजराती पीछे नहीं हटते हैं। चलिए अब देखते हैं लास्ट 12 नंबर टॉपिक। अब लास्ट नंबर वहीं 11 से जुड़ा है 12। उनके पास इन्वेस्ट करने का पावर बहुत ज़्यादा होता है, इन्वेस्ट करने में कतई पीछे नहीं हटते हैं। इन्वेस्टिंग मतलब उनका इन्वेस्ट करने का कहा जाए ना, कितना हो बड़ा हो तो उसे इन्वेस्ट करके मतलब उसमें इन्वेस्ट कर ही देंगे। इसके मतलब कि इन्वेस्ट करने में भी वो पीछे नहीं हटते हैं, चाहे जितना भी, जैसे कि अभी जियो किया,
कितना बड़ा पैसा जियो एकदम एक साथ ही लगा दिया। उसके बाद जैसे कि बहुत सारे गुजरात में आप जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंगें बन जाती हैं, फिर वहाँ ये उन्हें नहीं लगता है कि इतने बड़े बिल्डिंग बना के हम किसी देंगे रेंट पे। वो तुरंत इन्वेस्ट करते हैं, हम फाइनली कुछ ना कुछ 1-2 साल बाद सब रेंट पे लग ही जाता है। तो वो रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं गुजराती। ये भी उनका एक डेवलपमेंट और इतना बड़ा बनने का रीज़न है, जो कि उन्हें एक विद्वान और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं। थैंक यू। हम सब यही रिक्वेस्ट करें, हम आप सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी अपने बच्चे को आप भी यही ट्राई करें कि उनकी तरह बने, ताकि इंडिया को और आगे लेके जा सके हम। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर लिसन मी, फॉर वॉच मी।